बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफ अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज चूंकि 9 मई है, वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आपको आज से रिलेटेड जो है वो कुछ अहम चीज़ें, अहम बातें बताने जा रही हूँ। किसी से ढकी छुपी यकीनी तौर पर यह बात नहीं है कि 9 मई को आज 1 साल मुकम्मल हो गया है। सानेहा 9 मई को 1 साल मुकम्मल हो गया है और कोई शक नहीं है इसमें कि उस दिन जो सहूलतकार थे, मंसूबा साज थे, तसव्वुर तराश थे, जो उकसाने वाले थे, वो सब के सब जो है वो बेनकाब हुए हैं। बाकायदा तौर पर वीडियोस एविडेंस मौजूद है इस चीज़ का। लेकिन अफसोसनाक अमल सबसे ज़्यादा ये है और मतलब एक घिन सी आती है, इसको शायद कहना गलत नहीं होगा कि हर चीज़ मौजूद होने के बावजूद जो है वो हमारा निज़ाम इंसाफ, निज़ाम अदल, हमारी जुडिशरी इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि वो अभी तक कोई भी फैसला नहीं कर पाई है। सबसे पहले शुरू करते हैं जी कि 2 दिन पहले हमारी DGISPR ने बाकायदा तौर पर एक कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा जा रहा था कि कॉन्फ्रेंस होगी, बीच में बातें होंगी और बड़ा सख्त रद्द अमल जो था उनकी जानिब से सामने आया और बाकायदा तौर पर कैटेगोरिकली विदाउट दिस एंड दैट उन्होंने जो है वो कह दिया कि कौम से जो फौज पर हमला करने वाले हैं, मुसल्लह अफवाज पर हमला करने वाले हैं, उनसे किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगे और ये माफ़ी के लायक ही हैं कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन उसके जवाब में जो रद्द अमल आया है शायद वो एक्सपेक्टेड नहीं था PTI की जानिब से कि इस तरह का रद्द अमल भी आ सकता है और बाज़ तौर पर वहाँ से भी जवाब कैटेगोरिकली आ गया है कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। आज भी ISPR की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी हुई है अभी जिसमें साफ तौर पर यह कह दिया है कि 9 मई के मंसूबा साजों, सहूलतकारों से कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कोई समझौता नहीं करेंगे। शदीद मजम्मत भी की गई और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने बाकायदा तौर पर आज सानिया 9 मई की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने वक़ार और इज्जत को हर कीमत बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है और उसका अहद करती है। मुल्क की खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। कौम अपने मुजरिमों को भूलेगी और ना ही भूल सकती है। ऐसा वाले हमने देखा है कि जो मिनिस्टर्स हैं, वज़ीर आज़म हैं, सदर आरिफ अलवी हैं, साबिक सदर आरिफ अलवी और जो अभी इस वक्त मौजूदा सदर पाकिस्तान हैं जरदारी साहब, उनकी जानिब से भी जो है वो बाकायदा तौर पर ये स्टेटमेंट्स आई हैं और तमाम ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किसी ने की, ताहिर अशरफी ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़रा बलोच आई हैं, वज़ीर आज़म आए हैं, सदर आसिफ अली जरदारी आए हैं, सदर आरिफ अलवी ने जो कहा वो एक अलग स्टेटमेंट है, उस मुतालिक भी आगे चलकर बात करते हैं। तो सब ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। अभी वज़ीर आज़म ने कहा कि सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। हम कभी भी ऐसे किरदारों को माफ़ नहीं करेंगे और ना ही माफ़ किया जाना चाहिए। कल अताउल्लाह तारिक वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उन्होंने ये कहा था कि क्यों इन लोगों को, सहूलतकारों को, मुलव्वस अनासर को सजाएं नहीं मिल रही, क्यों जब हर चीज़ का एविडेंस मौजूद है, वीडियोस मौजूद हैं, उनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, तो फिर क्या वजह है। अब यहाँ पे बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। यकीनी तौर पर जो हमारी मुसल्लह अफवाज है, जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, उन्होंने ना कभी समझौता किया है और वो ना ही करेंगे, क्योंकि ये बात उनके अंदर मतलब इतनी अफसोसनाक बात है ये कि जो 75 सालों में, 76 सालों में मुल्क का दुश्मन भी ना कर सका, जो ये चाहता था, जिसका हदफ ही ये था कि वो ये सब कुछ करे और ये करना चाहता था, लेकिन वो इस तक हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारे पाक फौज के जो जवान थे, उनकी बहादुरी ने, उनके जो आज़म था, उन्होंने कभी तक उस जगह पर उनको इतनी जो है वो स्पेस ही नहीं दी कि वो वहाँ तक पहुँच सकें, उस नहज तक पहुँच सकें। और फिर मुल्क के अंदर मौजूद अनासिर नहीं उन जगहों को, उन चीज़ों को, अस्करी जो तनसीबात थी, फौजी तनसीबात थी, शौदा की यादगारें थी, रेडियो पाकिस्तान था, जिन्ना हाउस था, GHQ था और दीगर फौजी अमलाक को जिस तरह नुकसान पहुँचाया, जलाया, मारपीट की, एम्बुलेंसेस को जलाया, गाड़ियों को जलाया, वो सब रिकॉर्ड पर हैं, सब कुछ मौजूद है और उससे किसी को भी मतलब किसी चीज़ को भी झुठलाया नहीं जा सकता। और वो जो हमारे अनासर थे वो मुल्क के अंदर ही मौजूद थे। बदकिस्मती से, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि वो हमारे पास ही मौजूद थे, हमारे अंदर मौजूद थे, जिन्होंने ये सब कर दिखाया है। तो आज भी ISPR की जानिब से ये स्टेटमेंट जारी की गई है और इससे पहले जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई थी उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर वो भी आप सबके सामने है। तो आपको मैं बताऊं कि गुज़श्ता साल बानी PTI की गिरफ्तारी के
बाद, यानी कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ये सारा मामला पेश आया था। दिलखराश वाक़यात थे, आज उसको 1 साल मुकम्मल भी हो गया है। और जैसे ही इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी तो शहरयार अफरीदी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, बहुत से वीडियोस कॉल्स मौजूद हैं, सनम जावेद और दीगर ऐसे नाम भी मौजूद हैं इस सियासी जमात के कारकुनान के, सीनियर लीडर्स के वीडियोस मौजूद हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि बाकायदा तौर पर हिदायत दी जा रही हैं कि अब हम GHQ जाएंगे, अब हम कोर कमांडर जाएंगे। और फिर बाकायदा तौर पर हमने देखा कि खान नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, आपका एक लीडर है, आपकी मकबूलियत है, लोग आपको मानते हैं, लेकिन उसका ये मकसद नहीं कि आप मुल्क की, अपने अफवाज की बेहुरमती करें, शौदा की बेहुरमती करें, उनकी यादगारों की बेहुरमती करें, जिन्होंने अपने कौम के लिए, इस वतन के लिए अपनी जानों का नजराना दिया है। बाकायदा तौर पर शौदा के अहले खाना जो हैं, उनके आज जो पैगामात सामने आए, उनका जो इज़हार ख्याल सामने आया, उन्होंने कहा कि हमें अफसोस होता है कि किस तरह आज तक वो मुलव्वस अनासर खुलेआम घूम रहे हैं, गिरफ्तारियां, मुकदमात होने के बावजूद जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं, एविडेंस मौजूद है, उनकी शक्लें बेनकाब हैं, उनके चेहरे बेनकाब हैं, लेकिन उसके बावजूद सब कुछ घूम रहे हैं। और हमारी फैमिली से पूछा जाए कि हमारे ऊपर क्या बीतती है और हम किस तरह मतलब जो है वो, और हमें अफसोस होता है, सबसे बड़ा लफ्ज़ उनके मुँह से कि हमें अफसोस होता है कि ये सब कुछ करने वाले हमारे अपने ही थे, हमारे अंदर ही मौजूद थे। ठीक है जी। उसके बाद हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जब माफ़ी का मुतालबा किया गया है हमारी मुसल्लह अफवाज की जानिब से, और कहा गया है, मुतालबा तो इसको नहीं कहेंगे, मतलब हम ये कह दें कि वाज़ेह तौर पर पैगाम है कि भाई कोई समझौता नहीं होगा, कोई डील नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप माफ़ी मांगें और फिर देखा जाएगा। लेकिन जो जवाब सामने आए हैं उसका एक्सपेक्टेड नहीं था कि जवाब इस तरह का सामने आएगा, और कहा गया है कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। उल्टा ये कहा जा रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो हिसाब है। उसमें कहा गया है कि बानी इमरान खान ने बाकायदा तौर पर कहा कि भाई हम माफ़ी नहीं मांगे, माफ़ी तो लोगों को, इन सबको मुझसे मांगनी चाहिए। फिर सदर आरिफ अलवी, जो साबिक सदर थे आरिफ अलवी, उन्होंने कहा कि जुल्म करने वाले को माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह असद कैसर ने कहा कि एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि माफ़ी तो हमने कभी अपने बाप से भी नहीं मांगी, भाई आप लोग क्या हैं। ठीक है। और फिर लतीफ़ खोसा ने भी काफ़ी सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा है कि भाई हम किसी सूरत माफ़ी नहीं मांगेंगे। इस तरह अपोजिशन लीडर जो उमर अयूब है, उन्होंने कहा कि जो है वो हम इस तरह माफ़ी नहीं मांग सकते, मतलब कि बाकायदा तौर पर उन्होंने कह दिया कि हमने माफ़ी मांगनी ही नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। और दूसरा ये कि उन्होंने आज पुरअमन रैलियाँ निकालने का भी ऐलान किया है मुल्क भर में, और कहा है कि हर जगह 9 मई के हवाले से रैलियाँ निकाली जाएंगी। लेकिन ये एक थोड़ा सा, मतलब अगर आप इसको ये कहें कि फॉर्मेलिटीज़ हैं तो शायद गलत नहीं होगा। तो आज जो इस मुतालिक अब बहुत से सवालात जो उठ रहे हैं वो इस पर हैं कि सबसे पहले तो हमारी जुडिशरी पर एक सवाल उठ रहा है कि मुकदमात इतना सुस्त रवि का शिकार क्यों है। वजह वाई, जब आपके पास एविडेंस मौजूद है, चेहरे बेनकाब हैं, हर तरह की आपके पास वीडियोस मौजूद हैं, ऑडियोस मौजूद हैं, तो फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। दूसरा ये कि चाहे ये सुस्त रवि का शिकार जिस भी वजह से हैं, चाहे उसके पीछे कुछ भी हो, तो इससे फौज, हमारी रियासत के बयानियों को, उनकी उम्मीदों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक को देख लें, चाहे इंडिया को देख लें, चाहे बांग्लादेश को देख लें, वहाँ की मैशियत को देख लें, तरक्की का एक सफ़र देख लें, तो कभी भी, ठीक है, एक वायलेंट होते हैं, इख्तलाफात होते हैं, यकीनी तौर पर सिचुएशन ऐसी हो जाती है, लेकिन इस नहज पर हालात नहीं जाते कि आप इतना गिर जाएं कि आप अपने ही मुल्क को उस तरह नुकसान पहुंचाएं। तो शायद ये एक बड़ा मसला है हमारा कि हम एक मुत्तहिद नहीं हैं, हमें नहीं पता। जिस तरह आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी कहा कि जो झूठ होता है वो झूठ ही होता है, जो सच होता है वो सच ही होता है। और शर्जील मेमन ने भी इसी तरह गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि कभी भी ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो शौदा है उनकी जो उनकी रिस्पेक्ट होती है या फिर उनकी हसासियत उन्हीं को मालूम होती है जो मुल्क की हिफाजत करना, जो है जिनको मुल्क से मोहब्बत होती है। तो इस बारे में अब बाकायदा तौर पर आज PTI की जानिब से जो है वो रैलियों का इनेकाद भी किया गया है। जगह जगह पर रैलियाँ निकाली जाएंगी, स्कूलों में जो है वो सेमिनार्स हो रही हैं, शदीद मजम्मतें की जा रही हैं। कन्वेंशन सेंटर में सवाल से विफाकी काबीना का आज इजलास भी है, तमाम वज़रा जो है वो उसमें शरीक हो रही हैं। कानून साजी जो है वो भी की जा रही है, उसमें तरमीम भी की जाएंगी। और
शदीद जो है वो मजम्मत की जा रही है तमाम सियासी जमातों की जानिब से, जबकि उल्टा पीटीआई जो कि ये गलत नहीं है कि वाज़े तौर पर इस सब सूरत हाल में मुलव्वस है। और जैसे मैंने पहले भी कई बार दोहराया कि हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एक जो है जमात इसमें मुलव्वस है। तो फिर लेकिन उसके बावजूद आज कहा जा रहा है कि हम पुरअमन रैलियाँ निकालेंगे। और कल जब जो बानी पीटीआई हैं इमरान खान, उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि मुआफ़ी तो उल्टा मुझसे मांगनी चाहिए, जो लोग मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं, जो मेरे साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं।